नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है अनदर वीकली मार्केट अपडेट में। देखते हैं हमारा मार्केट ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया और कौन कौन से सेक्टर हैं जिन्होंने निफ्टी को और मार्केट को आगे बढ़ने में मदद की। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक की परफॉर्मेंस एज़ यूजुअल सेक्टर वाइज। फिर थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में और देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स के चार्ट्स। आपको हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सब स्क्रिप्ट्स को ट्रेड करने में। वो उसके लिए आज हम आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करेंगे और कुछ एज़ यूजुअल स्टॉक्स हमारे जो कि नेक्स्ट वीक्स रडार में रहेंगे वो भी हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी जो है 0.92% ऊपर रहा अप्रोक्सी। लास्ट फ्राइडे अगर हम देखें तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए थे जिसकी वजह से निफ्टी आईटी जो है 3 या 4% गिर गया, जिसकी वजह से निफ्टी में ओवरऑल वीक का फॉल देखा गया। लेकिन टिल थर्सडे निफ्टी वॉज ऑल टाइम हाई नियर 20,000 which we predicted in the beginning of this month. If in the fact bank nifty has performed very well, which is approximately 3% up and 46,000 के ऊपर वो क्लोज दे चुका है। आप देखिए टिल लास्ट वीक इट इज़ क्लोज अबव 46,000 एंड लुक्स प्रॉमिसिंग। सिमिलरली हमने पीएसयू बैंक पे भी प्रोडिक्शन दी थी कि अपकमिंग वीक्स में पीएसयू बैंक भी ऊपर रहेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर 4% ऊपर है पीएसयू बैंक लास्ट वीक में। प्राइवेट बैंक ऑल्सो 2.75%, फार्मा ऑल्सो परफॉर्म वेल, एनर्जी ऑल्सो परफॉर्म वेल। बाकी एफएमसीजी, ऑटो, मेटल ये फ्लैट रहे। और जो सबसे ज़्यादा फॉल देखा गया वो निफ्टी आईटी में देखा गया, बिकॉज उन कंपनियों के कुछ जो रिजल्ट हैं और कमेंट्री है नेक्स्ट ईयर की जो गाइडेंस है वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर निफ्टी आईटी में फॉल देख रहे हैं। सिमिलरली यूएसडी आईएनआर स्लाइटली ऑन द लोअर परसेंटेज बट विच इज़ गुड बिकॉज ये इट हेल्प्स आवर मार्केट टू ग्रो फर्दर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे। आइए समझते हैं कि निफ्टी में हुआ क्या। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये चैनल हमने काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं और एक चैनल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट जो है आप देखिए यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट आया और यहाँ पर वो ऑल टाइम हाई नियर 19,983 जस्ट 17 point away from the 20,000 market has reached. If we see यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने निफ्टी आईटी के वीक होने की वजह से लास्ट फ्राइडे को एक बियरिश कैंडल बनाया और 19,700 के ऊपर उसको क्लोज दिया, जो कि उसका एक मेजर सपोर्ट है। अब क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ जाएगा, आइए देखते हैं उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था निफ्टी में, तो वॉल्यूम इज सपोर्टिंग दिस फॉल। मगर अभी भी अगर मैं आरएसआई को देखूँ यहाँ पर आरएसआई जो है 60 के ऊपर है, विच मीन्स कि निफ्टी अभी भी बुलिश है। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी जब 60 के ऊपर गया फिर उसने 60 के पास आके फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया 60 के पास आके फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो सेम पैटर्न कैन बी रिपीटेड और इन दिस रन निफ्टी बैंक कैन हेल्प निफ्टी टू मूव फॉरवर्ड and Nifty metals also looking great, which we have discussed in the last slide. Nifty pharma is also looking great. तो यहाँ पर वो निफ्टी को आगे बढ़ने में ये कुछ सेक्टर जो है उसकी मदद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी अगर आप देखें लास्ट वीक एक यहाँ पर उसने 46,000 के मार्क को क्लोज किया के ऊपर उसने बंद किया। 46,300 के आसपास से हाई को टच कर थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ और यहाँ पर एक डोजी कैंडल। लेकिन अभी भी निफ्टी जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर RSI 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है और यहाँ से फिर मार्केट अप मूव कर सकता है।
लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेलिंग देखें वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पर अपने हमने एक वाइट लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि वॉल्यूम का एवरेज है। तो सेलिंग जो है वॉल्यूम के एवरेज से कम है, तो आई डाउट यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा वीक होगा नेक्स्ट वीक। इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली विल गो अप एंड मे रीच अराउंड 47,000, may reach around 47,000. Why I am saying that? There are multiple level of support. First support is 44,000, then 44,500 and then 45,500 के आसपास यहाँ पर एक यहाँ पर हमारे पास मेजर सपोर्ट है। अगर मैं और आगे बात करूँ तो जहाँ पर कुछ इस वीकेंड मीन कि कल था सैटरडे को ICICI बैंक ने अपने रिजल्ट दिए, कोटक महिंद्रा ने अपने रिजल्ट दिए, जो कि बैंक निफ्टी में एक मेजॉरिटी का स्टेक रखते हैं, और दोनों के रिजल्ट अप टू द मार्क, मीन्स अप टू द मार्क व्हेन आई से देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्रॉम दीज टू बैंक्स एंड दे वर अप टू और मोर देन परफॉर्म्ड as per the expectation of the market. So you can check the results of ICICI Bank and Kotak Mahindra Bank in any on the NSE site, and you can see the results are overwhelming, and these type of results will support Bank Nifty to move forward. Let us see how this happens. चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह परफॉर्म किया और क्या किया। आइए चलते हैं डिफरेंट चार्ट्स पर। तो निफ्टी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ पर निफ्टी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई टच करके आया। यहाँ पे RSI उसका अभी भी 60 के ऊपर है। अब हम देखेंगे फार्मा इज ऑल्सो नियर ऑल टाइम हाई, राइट। ऑटो वॉज काइंड ऑफ साइडवेज बट इट कैन ब्रेक आउट in any direction, but still if we see the RSI of auto sector, that is also above 60, and there are some major players in the auto sector which may going to publish the results in next week, and the numbers will decide the move of auto sector in any direction. Nifty IT जो कि हमने डिस्कस किया, देखिए कितना बड़ा गैप डाउन। दिस इज बिकॉज ऑफ Infosys bad results, and because of those bad results Nifty IT is very down. PSU बैंक में हमने लास्ट वीक ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, और वो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर मंडे को वो थोड़ा नीचे से ऊपर चले थे, फिर थोड़ा रिट्रेस हो और यहाँ से वो डायरेक्टली ऊपर। यहाँ पर निफ्टी प्राइवेट बैंक भी यहाँ देखिए यहाँ से काफ़ी बुलिश मूव में, और यहाँ पर उसका RSI भी 60 के ऊपर है। यहाँ पे निफ्टी मेटल अगेन साइडवेज मूव, निफ्टी FMCG अगेन some consolidation is happening here and we can see a breakout. Nifty energy also यहाँ पर अप मूव था और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखा गया लास्ट वीक में। यहाँ पर इंडिया विक्स अगर आप देखें जो कि गिर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया है लास्ट वीक, जिसकी वजह से हमने निफ्टी में थोड़ा सा गेन देखा है और होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट सेक्टर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी में। आइए चलते हैं अपने स्लाइड शो पर वापस और डिस्कस करते हैं फर्दर सेक्शन, एक 6 फिगर ट्रेड कैसे किया जाता है। तो 28 जून को दोस्तों अगर आप देखें चार्ट्स में लेके चलते हैं वापस से, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम जो है अपना 28 जून का एक ट्रेड दिखाते हैं आपको। ये हमारा 21 जून था और यहाँ पर आप देखें तो ये 28 जून था। इसने इस कंसोलिडेशन को जो कि हमने यहाँ पर डिमांड जोन को मार्क किया हुआ था, इस डिमांड जोन को क्रॉस किया और अपने यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया, जो कि हम आपको स्लाइड्स पर दिखा रहे हैं। तो हमने 28 जून को निफ्टी के 3 लॉट लिए जो कि 18,915 के आसपास थे। स्टिल वी आर इनटू द ट्रेड एंड एज पर आवर स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन ऑफ SL वी आर इन द मनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल with 115492.6 which is
1,15,492 का हम ऑलरेडी प्रॉफिट पर खड़े हुए हैं इस ट्रेड में। सिमिलरली इफ़ वी गो टू रिलायंस चार्ट ऑफ फ्यूचर, लेट अस गो देयर ऑल्सो। रिलायंस में हमने 3 जुलाई को एक ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 3 जुलाई को हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, ये देखिए आप, ये आपका 3 जुलाई था। यहाँ पर वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर कई बार इन 2 जोन से वापस जा रहा था बार बार। यहाँ पर यहाँ पर हमने बाय का ट्रेड लिया और वो हमने यहाँ पर 19 तारीख को एग्जिट किया बिकॉज ऑफ द डीमर्जर न्यूज़ व्हेन द मार्जिन्स वाज इंक्रीज बाय द डिफरेंट ब्रोकर्स। तो वो हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया और हमने यहाँ पे 6 लॉट्स लिए थे अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी। ऑल द पैरामीटर्स वर गुड टू इनिशिएट द ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ विच, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पर 2573 के आसपास उस ट्रेड को इनिशिएट किया था एज पर आवर कैलकुलेशन, और जो हमने ट्रेड को एग्जिट किया वो 2807.11 पर एग्जिट किया, वो भी डीमर्जर की वजह से। एज पर आवर स्ट्रेटजी रूल वी वर नॉट सपोज टू एग्जिट दिस ट्रेड बट ड्यू टू डीमर्जर वी हैव टू एग्जिट बिकॉज उसका जो पोजीशन है वो 19 तारीख को ही एक्सपायर हो रहा था, तो एक दिन पहले हमने उसको एग्जिट किया और यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं और हमारे साथ इस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो हम आपको उसकी डिटेल शेयर कर देंगे आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो इस टाइम हम कुछ मिक्स यहाँ पर स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कैश में, कुछ एफएनओ के स्टॉक्स। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या इनमें खासियत है और ये क्यों चलेंगे अपकमिंग वीक्स में, क्यों चल सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट को कि उसमें ऐसा खास क्या होने वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैं स्पॉट के चार्ट को खोलता हूँ यहाँ पर आपके लिए, और यहाँ पर हम इसको डेली से मंथली में रिव्यू करते हैं। आइए देखते हैं क्या होने वाला है इसमें, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें इसका ऑल टाइम हाई जो कि 117.50 है, 11750 है। सॉरी, मैं ये एक आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक अपने ऑल टाइम हाई के पास है। और एक और स्टॉक होता है आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड बैंक, हम इसके स्टॉक को भी देख लेते हैं साथ में। सिमिलर पैटर्न पर ये स्टॉक को भी अगर आप देखें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये देखिए आप, इसने 1 सितंबर 2016 को अपना ऑल टाइम, मतलब सितंबर 2016 के मंथ में अपना ऑल टाइम हाई 83.40 को हिट किया था, और ये अभी उसके नियर ही यहाँ पर फंसा हुआ था, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। अब क्या ऐसा पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये देखिए आप, यहाँ से ये जो मेरा यहाँ पर ऑल टाइम हाई को मैंने मार्क कर लिया है, राइट, जो कि लास्ट ईयर, और इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो वो यहीं कहीं आता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको और इसके बॉटम को बॉटम तक इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पूरे के पूरे आर्क को। और अगर आप देखें यहाँ पर एक कप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स का ब्रेकआउट है। 7 ईयर्स का ब्रेकआउट हो सकता है, और जब इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं यहाँ पर, तो इसमें पहला तो पॉजिटिव ये हुआ कि ये अपने 7 टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है, और दूसरा अगर हम इसका करंट ट्रेंड देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है,
कंपनी के फंडामेंटल्स भी आप चेक कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का प्रॉफिट फोरकास्ट किया जा सकता है। सपोज़ कीजिए कि ये जो है अभी इतना यहाँ पर आया है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 65 रुपये का अप मूव है। यहाँ से अगर मैं 65 रुपये ऊपर लगाऊंगा और क्योंकि ये 7 ईयर के कंसोलिडेशन को तोड़ रहा है तो ये विद इन 3 to 4 वीक्स में अपने आपके पैसे को यहाँ पर वो 165 का टारगेट अचीव कर सकता है विद इन 3 to 4 वीक्स। आइए एक और स्टॉक देखते हैं इसी नज़रिए से जो कि है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर मैं देखूं यहाँ पर, अभी मैं आपके सामने फ्यूचर का चार्ट खोलता हूँ तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट टाइम जब ये टॉप पर था, पीक पर था स्टॉक 2015 में था। 2015 से अगर मैं अब तक देखूं यहाँ पर हमारे पास 8 साल का ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों, 8 साल का ब्रेकआउट, कैन यू इमेजिन। और यहाँ पर सबसे लोवेस्ट लेवल अगर मैं देखूँ उसका तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट लेवल 71 रुपीज़ का है और आज जो स्टॉक है हमारा 625 पर ट्रेड कर रहा है और उसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 616 रुपये। 616 रुपये से 78 रुपये को कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और कितने के पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक जो है हमारे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से और इस तरह के जो वो ब्रेकआउट देता है जो कि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता है तो वो उस पैसे को डबल कर देता है। तो इसका जो नियर टाइम टारगेट विच इज़ मैक्सिमम 1 ईयर कैन बी सीन एट नियर 1200 इफ यू बाय, if this crosses this maximum level which is approximately 636 को अगर ये क्रॉस करता है उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर आप इसको कैश सेगमेंट में खड़ा कर कर इस पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं और ये आपको विद इन कुछ वीक्स में और मंथ्स में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। आइए इस वीक का थर्ड स्टॉक भी हम डिस्कस करते हैं जो कि इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न को हम कप पैटर्न बोलते हैं और ये जो होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट को ट्रैक करने के लिए होता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट को आपको हम कुछ स्टॉक्स दिखाएंगे जो कि हम ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं इस सेक्शन में आफ्टर डिस्कसिंग दिस स्टॉक। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो ये जो है 2017 में अपने ऑल टाइम हाई के पास था और आज ही अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अब अगर ये इसके हाई को यहाँ पे क्रॉस करता है, अगेन सेम पैटर्न मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ था, आज 800 रुपये है। अब 800 से 40 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो इट्स कम्स अप टू बी 740। तो 740 का अगर मैं अपना मूव देखूँ तो आई कैन सी दिस स्टॉक नियर 1500 in some months. So you can imagine कि how your money can be multiplied using identifying such stock. आइए आपको दिखाते हैं इस तरह के स्टॉक्स का बेनिफिट कि हमने जो कुछ ट्रेड्स लिए थे तो उसमें किस तरह का बेनिफिट मिला। आइए आपको दिखाते हैं। इसका जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था वो आप देखिए इस लेवल पर था 288 और सेम मंथ में अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी 402 को क्रॉस कर चुका है। तो हमने 250 पे लिया, 150 का प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते थे। सिमिलरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। एक और स्टॉक है 598 से 700 ऑलरेडी रीच कर चुका है। तो इस तरह के जो मूव होते हैं जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट करते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस तरह के स्टॉक में आप मिनिमम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करके मैक्सिमम पैसा बना सकते हैं, लेकिन विद अ स्टॉप लॉस। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट उसने यहाँ दिया, ऊपर गया और फिर यहाँ पर एक कप का हैंडल बनाया और फिर उसने ब्रेकआउट दिया। तो हमें यहाँ पर अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस को रखना पड़ेगा और इस तरह के स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं।
सिमिलरली एक और स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, विच इज़ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए मिड कैप IT कंपनी। आप ये देखिए, आप यहाँ पर उसने अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट को क्रॉस किया था, विच इज़ अराउंड 600। अभी अगर आप देखें तो इट हैव अचीव्ड अर्लियर अराउंड 1200। इन वन मूव इट हैज़ बीन डबल्ड दिस पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक। तो आप देखिए किस तरह के ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब अगर आपको मारुति को मैं दिखाऊं तो मारुति इज ऑल्सो इट्स नियर टाइम हाई, और ये नियर टाइम हाई नहीं है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास है। इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं कंपनी कब अचीव करती है, जब कंपनी अपना पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है। अगर आप देखें तो मारुति में न्यूज़ आ रही है, टाटा मोटर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उनकी SUVs इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दे आर द नंबर 1 एज ऑफ इन द मार्केट। मारुति अपने नए नए लॉन्चेस के साथ आ रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ टोयोटा, और यहाँ पर भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और आप इन स्टॉक को रडार्स में रखिए और आप इनको मल्टी वेज में ट्रेड कर सकते हैं। सपोज आप FNO स्टॉक में इस तरह का पैटर्न ढूंढते हैं तो आप उसको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कैश मार्केट में अगर जो कि FNO का स्टॉक नहीं है, उसको आप लेकर डाल दीजिए और उसको भूल जाइए 3-4 महीने के लिए, फिर देखिए कि आपका किस तरह से पैसा वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हमारा इस वीक का मार्केट अपडेट ख़त्म होता है। और अगर आप हमें चाहते हैं कि इस तरह की नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंच पाए और उनका भला कर पाए। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपके साथ अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल शेयर करेंगे, और हम काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ़र करते हैं जो कि एक पैसिव इनकम बनाने में आपकी मदद कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।